नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी के पद पढ़ेंगे जो 4 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। वे जन्म से ही अंधे रहे हैं। कृष्ण जी को उन्होंने अपना आराध्य बनाया है और कृष्ण को लेकर ही उन्होंने अपना पूरा साहित्य लिखा है। सूरदास जी ने सूरसागर, सुरावली आदि ग्रंथों की रचना की है। सूरसागर से चारों पद लिए गए हैं, जिसमें गोपियों की अनन्य भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण भाव सूरदास जी ने दिखाया है। सूरदास जी के आराध्य कृष्ण जी थे। इसी कारण सूरदास जी को वात्सल्य रस का भी कवि माना जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप से लेकर राजा रूप तक वर्णन किया है। तो बाल रूप का अत्यधिक वर्णन करने के लिए वात्सल्य कवि कहलाए हैं। जन्म से अंधे होने के कारण उनके शिष्यों ने उनके पदों का गान किया है। वो गाते गाते घूमे हैं, प्रचलित किया है, प्रचार किया है और लोगों को आकर्षित किया है। कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न किया है। सूरदास जी ने गोपियों की अनन्य भक्ति दिखाई है कि जब गोपियाँ और कृष्ण जी ब्रज में थे, तो गोपियाँ उनके साथ रास लीला करती थी, अलौकिक आनंद लेती थी। कृष्ण जी को वो अपना सखा, आराध्य, परमेश्वर मानती थी और इसी कारण वे कभी रास लीला करती, कभी वो अनेक क्रीड़ाएं करती थी और कृष्ण जी भी उनका पूरा ध्यान रखते थे, उनको अत्याचारों से बचाते थे, उनकी रक्षा करते थे और उनके साथ आनंद लेते थे। अलौकिक आनंद का पूरा प्रचार होता था। गोपियाँ भी कृष्ण जी को आराध्य मानकर उनकी सारी शरारतें भूल जाती थी, माफ़ कर देती थी और उनके मन में केवल कृष्ण जी का ही वास रहता था। कृष्ण जी के प्रति ही वे समर्पित थी। अपना सारा काम छोड़कर कृष्ण के दर्शन के लिए चल पड़ती थी। लेकिन जब कृष्ण जी ब्रज से मथुरा गए, राजा बनकर मथुरा चले गए, तो ब्रज से जाते समय वे गोपियों को कह कर गए थे कि वे एक दिन वापस अवश्य लौटकर आएंगे और इसी इंतज़ार में गोपियों ने इतना समय बिता दिया। कृष्ण जी मथुरा जाकर राजा बन गए, राजमहल में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे, प्रजा की रक्षा करने लगे और इधर गोपियाँ कृष्ण के वियोग में पीड़ित थे। उन्हें बार बार कृष्ण की याद आती थी। कृष्ण जी कहने के बाद भी नहीं आए, यह उनको विश्वास नहीं होता था। तो कृष्ण जी ने भी अपने साथी उद्धव को योग भक्ति का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा। उन्हें कहा कि जाकर गोपियों को कहना कि वे कृष्ण को भूल जाएं और योग भक्ति अपना लें, ऐसी भक्ति जिसमें भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उसे अपना लें। लेकिन गोपियों ने उद्धव की एक नहीं सुनी। उद्धव ने बार बार तर्क दिए, लेकिन गोपियाँ अपनी अनन्य भक्ति पर अडिग रही और योग भक्ति को उन्होंने व्यर्थ बता दिया, बेकार बता दिया और कृष्ण को ही सौंपने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि गोपियों ने उद्धव को भंवरा तक कह दिया और उद्धव के प्रत्येक बात का अच्छे से उन्होंने तर्क दिया, उन्हें उल्हाने दिए। कभी उन्हें कमल का पत्ता, कभी तेल की गागर कहकर व्यंग्य किया और उद्धव की एक नहीं सुनी। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, उसके बाद भी उद्धव उनसे परास्त हो गए और गोपियों ने उन्हें एक भंवरे की तरह माना कि जैसे भंवरा फूलों पर मंडराता रहता है, ऐसे ही उद्धव बार बार भिनभिना रहे हैं। गोपियों के मना करने के बाद भी उन्हें योग भक्ति का संदेश दे रही हैं और इसी कारण सूरदास जी ने इस प्रसंग को भ्रमर गीत का नाम दिया है। लेकिन गोपियाँ अपनी भक्ति पर अडिग रहती हैं, उद्धव की एक नहीं सुनती हैं, कृष्ण जी को ही परम परमेश्वर मानती हैं और उसी की अनन्य भक्ति करती हैं
और वे कहती हैं कि दिन रात हमारे मन में, हमारे हृदय में तो केवल कृष्ण जी का ही वास है और हम कृष्ण जी का ही जाप करती रहती हैं। कृष्ण के अलावा हमें कोई भी भगवान, कोई भी आराध्य अच्छे नहीं लगते या हम नहीं अपना सकते। हम तो अपना मन कृष्ण भक्ति पर समर्पित कर चुकी हैं और अंत में उद्धव भी कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। धन्यवाद।